गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपने राजनीति विज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट के बारे में 12th क्लास के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट की, और जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हमारा न्याय का टॉपिक चालू था। और न्याय के टॉपिक के अंतर्गत न्याय क्या है, किन किन विचारकों ने न्याय के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और पाश्चात्य विचारक कौन कौन से हैं, भारतीय विचारक कौन कौन से हैं, मध्यकालीन विचारक कौन से हैं, और सर्वप्रथम न्याय की धारणा पाश्चात्य चिंतक में किसने प्रस्तुत की। इन सब बातों के बारे में अपन ने चर्चा की। फिर उसके बाद में प्राचीन विचारक प्लेटो के विचारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि उन्होंने न्याय के संदर्भ में किस प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर इसके बाद में प्लेटो ने जो अपनी किताब है रिपब्लिक के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्लेटो का यही मानना था कि न्याय क्या है। न्याय के से तात्पर्य उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे। और प्लेटो ने न्याय को नैतिक गुण माना है, मनुष्य की आत्मा का गुण माना है। इसी आधार पे उन्होंने मनुष्य के अंदर 3 और गुणों की चर्चा की है। उन 3 गुणों के आधार पे इस समाज में 3 वर्ग बनते हैं, और उन 3 वर्गों के द्वारा अपने अपने जो कार्य हैं, अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्यों का संपादन किया जाए। एक वर्ग दूसरे कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार से जिस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है, उस व्यवस्था को वो न्याय की संज्ञा देता है। उस व्यवस्था का नाम है आदर्श राज्य। अब अपन चर्चा करेंगे प्राचीन विचारक प्लेटो के बाद में आते हैं प्लेटो के शिष्य, और जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार कि अरस्तु ने न्याय के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने न्याय की क्या परिभाषा दी है, अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। सर्वप्रथम अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। तो प्लेटो के शिष्य कौन है? प्लेटो के शिष्य अरस्तु। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। अब बात आती है अरस्तु का जो न्याय, अरस्तु का न्याय से सरोकार कि अरस्तु का न्याय से क्या मानना है। अरस्तु न्याय किसको मानता है? तो मानवीय संबंधों के नियमन को ही अरस्तु क्या कहता है? न्याय है। मानवीय संबंधों के नियमन, मानवीय संबंधों के नियमन को ही अरस्तु क्या मानता है? न्याय। अब बात करते हैं हम कि जो अरस्तु का क्या मानना था, न्याय के संदर्भ में क्या विश्वास था। अरस्तु का अरस्तु का
न्याय के संदर्भ में मानना था कि क्या मानना था अरस्तु का? न्याय के संदर्भ में ये मानना था कि लोगों के मन में न्याय के संबंध में एक जैसी धारणा होने के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। तो न्याय के संदर्भ में अरस्तु का क्या मानना था कि न्याय के संदर्भ में यही मानना था अरस्तु का कि लोगों के मन में न्याय के संबंध में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है कि राज्य के बारे में सब लोगों की एक धारणा है। इसके संदर्भ के अंदर ही जब ये ऐसी धारणा होने के कारण ही क्या है, राज्य अस्तित्व में आता है। किसके संदर्भ में? न्याय के संदर्भ में लोग एक जैसा ही सोचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का क्या है, उदय हुआ है या राज्य अस्तित्व में आता है। अब बात आती है कि अरस्तु के अनुसार न्याय से क्या तात्पर्य है। अरस्तु के अनुसार न्याय से तात्पर्य कि अरस्तु ने न्याय का क्या अर्थ बताया है कि न्याय में वे सब शामिल हैं जो उचित और विधिक है। न्याय में वे सब शामिल हैं जो उचित एवं विधिक क्या है, जो सही और कानूनी तौर पे भी सही है, उचित भी है और विधिक है। उन सब बातों को किसमें शामिल किया है अरस्तु ने? न्याय में। साथ ही साथ में वो कहता है कि तथा जो समान वितरण में आस्था रखता है, तथा जो समान वितरण में आस्था रखता है। और साथ ही साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि और इस बात पर बल दे कि जो अन्यायपूर्ण है, और इस बात पर बल दे जो अन्यायपूर्ण है, उसमें वांछित सुधार की संभावना हो, और उसमें है तथा और उसमें वांछित सुधार की संभावना हो, उसको क्या कहता है अरस्तु? न्याय। वांछित सुधार की संभावना होनी
चाहिए। तो इससे हमारे जो अरस्तु के अनुसार न्याय से क्या तात्पर्य निकल कर क्या है कि न्याय में वे सब शामिल हैं जो उचित हैं, विधिक हैं या कानूनी हैं। ये नैतिक की चर्चा नहीं करता है, नैतिक की चर्चा करता है प्लेटो, जबकि ये विधिक कानूनी तौर पे न्याय की व्याख्या करता है जो सही है और कानून की नज़र में भी सही है। साथ ही साथ में जो समान बंटवारे की में आस्था रखता है और इस बात पे भी बल दे कि जो अन्यायपूर्ण है, जो गलत तरीके से उसमें वांछित सुधार की गुंजाइश हो, उसको वो कहता है न्याय। कौन कहता है? कौन कहता है? अरस्तु कहता है कि अरस्तु के अनुसार न्याय से तात्पर्य ये है कि न्याय में वे सब शामिल हैं जो उचित और विधिक हैं तथा जो समान वितरण में आस्था रखता है और इस बात पे बल दे कि जो अन्यायपूर्ण है उसमें वांछित सुधार की संभावना या गुंजाइश दिखे, उसको हम कहते हैं न्याय। उसको क्या कहते हैं? न्याय। इस प्रकार से अरस्तु ने न्याय का अर्थ बताया है कि मानवीय संबंधों के नियमन को हम न्याय कहते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के रूप में बात बताई है। साथ ही में उन्होंने न्याय का अर्थ ये बताया कि न्याय में वे सब शामिल हैं जो उचित भी हैं, विधिक भी हैं। साथ ही साथ में जो वितरण करने की या बंटवारा करने की बात आती है तो उसमें समानता का भाव रखे और साथ ही साथ में इस बात पर भी बल देते हैं कि जो अन्यायपूर्ण है, जो गलत है, उस गलत को सुधारा जा सके। ऐसी जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्यायशील व्यवस्था। यह है अरस्तु के अनुसार न्याय की धारणा। अब बात करते हैं हम, अरस्तु ने तर्क दिया है कि वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में इन्होंने बात बताई है। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने तर्क दिया है कि क्या तर्क दिया है अरस्तु ने? कि तर्क दिया है कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत न्याय के अंतर्गत जो कौन से न्याय के अंतर्गत? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत पद प्रतिष्ठता और जो धन संपदा है, पद प्रतिष्ठता और धन संपदा का वितरण वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत पद प्रतिष्ठता, पद प्रतिष्ठता तथा धन संपदा का वितरण अंक गणितीय अनुपात में न होकर अंक गणितीय अनुपात में न होकर अंगणितीय अनुपात में न होकर रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। किस अनुपात में होना चाहिए? रेखा गणितीय अनुपात में। कहने का तात्पर्य यह है, अर्थात सबको समान रूप से बराबर नहीं मिलना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ ये निकल कर के आता है, सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए।
बल्कि योग्यता एवं क्षमता के आधार, किसके आधार पे? योग्यता और क्षमता के आधार पर मिलना चाहिए। ये बात किसने कही? अरस्तु ने। क्या कहा कि अरस्तु ने ये कहा कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का जो बंटवारा है, वितरण का मतलब बंटवारा है, वो अंकगणितीय अनुपात में न होकर के किस अनुपात में होना चाहिए भाई? रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका अर्थ ये निकल करके आता है, इस जो ये कड़ी है इसका अर्थ यही निकल करके आता है कि हमारे सामने कि कभी भी राज्य को बराबर नहीं दिया जाना चाहिए वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत, बल्कि उस व्यक्ति में कैसी योग्यता है और कैसी उसमें काम करने की क्षमता है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये बात किसने कही है? अरस्तु ने कही है। ये नहीं कि सबको समान दे दिया, नहीं, वो कहता है योग्यता और क्षमता के आधार पर मिलना चाहिए व्यक्ति को। क्या मिलना चाहिए? पद और प्रतिष्ठा, अधिकार, ये मिलने चाहिए। इस प्रकार से अरस्तु ने साधारण रूप से हमारे सामने जो मुख्य बिंदु निकल करके आते हैं, न्याय के इन्होंने दो रूप बताए। कितने रूप बताए? दो कौन कौन से रूप बताए इन्होंने? अरस्तु के न्याय संबंधी विचार के अंतर्गत न्याय के कितने रूप बताए हैं? न्याय के दो रूप। कितने रूपों की चर्चा की है भाई? दो रूपों की चर्चा की है। दो रूप कौन कौन से हैं? एक है अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय, और दूसरा जो न्याय हमारे सामने निकल करके आता है अरस्तु के अनुसार, जो उन्होंने दूसरा प्रकार बताया है न्याय का, वो है सुधारात्मक न्याय। तो बहुत बार पूछा जाता है अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए, तो आपको बताना है दो प्रकार बताए। न्याय की विवेचना कितने प्रकार से की है इन्होंने? दो प्रकार से। दो कौन कौन से? एक सुधारात्मक न्याय है और एक वितरणात्मक न्याय। अब बात आती है कि वितरणात्मक न्याय क्या है। यह हमने अभी चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा जब मिल रही है तो उसको जो अंगणितीय अनुपात में न होकर के रेखा गणितीय अनुपात के आधार पे उसका वितरण होना चाहिए। साथ ही साथ में उसमें कैसी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पे उसको मिलना चाहिए या राज्य के द्वारा बंटवारा किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए वितरणात्मक न्याय, जिसको हम दूसरा रूप हम इसको कह सकते हैं, इसको राजनीतिक न्याय के रूप में भी जाना जाता है। राजनीतिक न्याय, चाहे वितरणात्मक न्याय बोल दो, चाहे आप इसको राजनीतिक न्याय कह सकते हो। तो वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत इसमें यह कहता है कि अरस्तु क्या कहता है वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत, कि अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत किस बात का वर्णन करता है कि शक्ति का वितरण, किसका वितरण, किसका बंटवारा वितरणात्मक न्याय के अंदर। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। किसका बंटवारा? शक्ति का बंटवारा। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु क्या कहता है? शक्ति का बंटवारा किसके आधार पे होना चाहिए? व्यक्ति की खुद की योग्यता कैसी है, उस योग्यता के आधार पे उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पद और प्रतिष्ठा और अधिकार मिलने चाहिए। उसी के आधार पे उसके अरस्तु ने उसी के आधार पर न्याय की विवेचना की है वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत। और इन्होंने यह बताया है कि यह रेखा गणितीय अनुपात में इसका वितरण होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत तो इसमें देखिए अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत, अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत
शक्ति का वितरण। किसका? शक्ति का वितरण या बंटवारा। वितरण का अर्थ होता है बंटवारा, या वितरण का अर्थ होता है बंटवारा। शक्ति का बंटवारा योग्यता व क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तो शक्ति का वितरण योग्यता व क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब सबको बराबर नहीं मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है उसी के अनुसार उसको मिलना चाहिए। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। किसके अंतर्गत? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत ये कहता है आनुपातिक समानता का पक्षधर की बात करता है। किसकी? आनुपातिक समानता का पक्षधर है कौन? अरस्तु। आनुपातिक का मतलब योग्यता और क्षमता से लेता है। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है उस व्यक्ति को वैसे ही अधिकार और शक्तियां मिलनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? अरस्तु। किसके अंतर्गत? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत। कि आनुपातिक आधार पे ये समानता का पक्षधर है। इसको सबको बराबर नहीं मिलना चाहिए। इसमें जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है उसी के अनुरूप उसको मिलना चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? शक्तियां मिलनी चाहिए। इसमें यह बात हमारे सामने निकल करके आती है इस बात से कि योग्यता और क्षमता, बात आती है योग्यता और क्षमता के हमारे सामने निकल करके। इसमें क्या आती है कि इससे स्पष्ट बात यह होगी जिस व्यक्ति के अंदर शासन करने की योग्यता है उसी व्यक्ति को शासन की बागडोर संभाली जानी चाहिए। उसी व्यक्ति के हाथों में शासन की बागडोर देनी चाहिए। कि जिस व्यक्ति के अंदर शासन करने की योग्यता है उसे ही उसी के हाथों में योग्यता है, उसी के हाथों में ही योग्यता है, उसी के हाथों में शासन की बागडोर देनी चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति में शासन करने की योग्यता है, इस कारण से उसको शासन की बागडोर उसके हाथों में देनी चाहिए। किसके आधार पे? ये बात कहता है वितरणात्मक। हर किसी व्यक्ति को हर किसी पद के ऊपर विराजित नहीं करना चाहिए। ये बात आती है वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत। अब बात आती है हमारा जो सेकंड है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय से क्या तात्पर्य है? ये बात अरस्तु के अनुसार इससे क्या तात्पर्य सुधारात्मक न्याय से? कि इसके अंदर सबको बराबर मिलना चाहिए। इसके अंदर राज्य का उत्तरदायित्व बताया। किसने बताया है? अरस्तु ने। कि राज्य का उत्तरदायित्व ये है कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करे और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व किसको दिया गया है? राज्य को। तो इस प्रकार से सुधारात्मक न्याय में किसकी बात करता है? कि ये राज्य का दायित्व बनाता है, उत्तरदायित्व या कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों की, सभी व्यक्तियों की संपत्ति की, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने का जिम्मा किसका है? सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत राज्य का। और साथ ही साथ में इसने ये और बात बताई है कि जिस व्यक्ति ने वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत जो अपनी पद प्राप्त किया है उन पद के अंतर्गत उसको जो अधिकार मिले उन अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व किसका है? राज्य का है। ये बात भी किसमें आती है? सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत। तो ये कहता है जो नागरिकों के अधिकारों की
इस सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य उसने ये बताया है कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह नागरिकों के अधिकारों, संपत्ति, नागरिकों के अधिकारों, संपत्ति, स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा करे, तथा साथ ही साथ में उसने ये बात तथा वितरणात्मक न्याय के आधार पर, वितरणात्मक न्याय के आधार पर पद प्रतिष्ठिता प्राप्त की है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करे। कौन? राज्य। ये उत्तरदायित्व किसके अंतर्गत दिया गया है? सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत। इस प्रकार से अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटते हुए न्याय की विवेचना की है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। इसी के साथ में आपका जो अरस्तु की न्याय की जो धारणा थी वो संपन्न हुई। कल हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन विचारक जिन्होंने न्याय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू।